आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 डी मॉर्फिस थ्योरम से रिलेटेड है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, उससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट भी दी थी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 प्लस आयोटा इंटू रूट थ्री का होल रेज टू द पावर एन प्लस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू रूट थ्री का होल रेज टू द पावर एन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 3 वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा n है ये पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में भी दी थी, जहाँ पे 1 प्लस आयोटा था, 1 माइनस आयोटा और कुछ यहाँ पे हमारा प्रूव करना था। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। तो यहाँ पे हम LHS लेकर चलेंगे। LHS इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू रूट थ्री होल रेज टू द पावर n प्लस ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा रूट थ्री होल रेज टू द पावर n। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें पोलर फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ होगा। मीन्स कि अगर यहाँ पे लेट r इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 मान लें, मीन्स ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी नंबर है, ठीक है। जिसमें आयोटा लगा रहता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे r cos थीटा इक्वल टू 1 मान लेंगे और यहाँ पे जो इमेजनरी वाला टर्म है तो r sin थीटा इक्वल टू रूट थ्री ये टर्म मान लेंगे। मान लेते हैं सपोज कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसे हम सेकंड मान लेते हैं, ये हमारा थर्ड है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ये हमारा बोथ साइड होगा। तो मीन्स r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस रूट थ्री इक्वल टू 3। तो r स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो r की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारे पास r की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और ये हमारा 4 हो गया, 1 प्लस 3 4। तो अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब हम इसे फाइंड करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो अगर हम इक्वेशन थर्ड और सेकंड को डिवाइड कर दें तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। मीन्स डिवाइडिंग थर्ड एंड सेकंड वी गेट, तो r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई 1, ये हमारा टर्म है रूट थ्री और ये 1। तो यहाँ पे r कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे tan थीटा की ये फॉर्म में आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू रूट थ्री। अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू रूट थ्री को हम tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं। मीन्स tan पाई बाई 3 इक्वल टू रूट थ्री आ जाता है। मीन्स अगर tan इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इन्वर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, और इधर भी हमारा tan इन्वर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट में हम 1 की जगह पे r कॉस थीटा पुट करेंगे और रूट थ्री की जगह पे r साइन थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से LHS इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट थ्री होल रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रूट थ्री होल रेज टू द पावर n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा r कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा होल रेज टू द पावर n प्लस r कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू r साइन थीटा होल रेज टू द पावर n। अब ये जो टर्म आया इसमें हमारा r कॉमन है, तो दोनों में से r हम कॉमन ले लेंगे, तो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी क्या, r रेज टू द पावर n। इसे हम लिख सकते हैं कॉस
थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट टू द पावर n प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज होल रेस्ट टू द पावर n कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे r रेस्ट टू द पावर n, अब यहाँ पे बाई डे मोविस थ्योरम से जो भी हमारा पावर रहता है वो एंगल में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्लाई डे मोविस थ्योरम। डे मोविस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा और प्लस ये टर्म भी कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा का होल रेस्ट टू द पावर n, तो ये भी कॉस एन थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन एन थीटा ये टर्म हो जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इमेजनरी पार्ट है जो हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r रेस्ट टू द पावर n और ये ऐड हो जाएगी, तो यहाँ 2 इंटू कॉस एन थीटा। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू पुट करेंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास आई है 2, दिस टर्म r इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 रेस्ट टू द पावर n हो जाएगी और यहाँ पे 2 कॉस n इंटू थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। अब ये 2 और ये 2 दोनों बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, मीन्स 2 रेस्ट टू दी पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 3, तो ये इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे किस तरह से हम इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट टू दी पावर n माइनस ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट टू दी पावर n इक्वल टू हमें इतना प्रूव करना है और इक्वल टू हमें होली इमेजनरी पार्ट मीन्स कि इमेजनरी नंबर जो भी ये पार्ट है इसमें आयोटा लगा हुआ है मीन्स कि इतना इक्वल टू इतना हमें प्रूव करना है और इस तरह से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। होली मीन्स प्योरली इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, इस तरह का भी क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दी थी जहाँ पे ये रियल पार्ट में प्रूव करना था और यहाँ पे हमारा कुछ टर्म चेंज थे, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था, तो ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ। अगर वो क्वेश्चन भी नहीं बना होगा तो इसकी हेल्प से वो क्वेश्चन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू लेकर चलेंगे, LHS इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट टू दी पावर n इक्वल टू इस 1 को हम मीन्स कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हम इसे लिख सकते हैं। मीन्स कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हमारा फार्मूला होता है। हम प्लस आयोटा और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इस टर्म में भी क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला एक होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं हो तो ये आप नोट कर सकते हैं और ये हमारा ब्रैकेट है और होल रेस्ट टू दी पावर n है, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल रेस्ट टू दी पावर n। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दोनों में हमारा कॉमन है, मीन्स कि ये पावर n है तो यहाँ पे 2 रेस्ट टू दी पावर n और एक मीन्स कि ये फैक्टर में हम देखेंगे कॉस थीटा ये हमारा सेम है और 2 मीन्स कि कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2 ये हमारा कॉमन है, तो 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल रेस्ट टू द पावर n। इस तरह से हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई 2 होल रेस्ट टू द पावर n
ये इस टर्म में से कॉमन लिए, माइनस इस टर्म में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस थीटा बाई 2 का होल रेज़ टू द पावर n, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई 2 होल रेज़ टू द पावर n, ये टर्म हमारा बचेगा। अब ये दोनों में ये टर्म हमारा कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से, और ये पावर है तो कॉस n थीटा बाई 2 इस तरह से पावर आ जाएगा इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस n थीटा बाई 2, मीन्स कि ये पावर में, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई डे मोइरेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो जो पावर में होता है वो इस तरह का टर्म जो भी हमारा होगा वो एंगल में आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो ये हमारा एंगल में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा बाई 2, और ये टर्म भी हमारा यहाँ पे माइनस है, और ये दोनों में से हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, और इसमें भी अप्लाई डे मोइरेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा बाई n थीटा बाई 2 और माइनस आयोटा इंटू साइन n थीटा बाई 2, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कॉस n थीटा बाई 2 आ जाएगा, और ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू कॉस n थीटा बाई 2, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगी क्या 2 आयोटा इंटू साइन n थीटा बाई, इस तरह से। अब ये 2 और ये 2 बेस सेम है तो 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n थीटा बाई 2 इंटू आयोटा इंटू साइन n थीटा बाई 2, तो होली ये हमारा इमेजनरी पार्ट आ गया, हमें यही प्रूफ करना था। तो इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल टू 3y2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये हमें दिया हुआ है। इफ देन प्रूव दैट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, जहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3y2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसी कंडीशन से हमें ये प्रूव करना है, तो मीन्स हमें इसे सिंप्लीफाई करनी होगी। तो गिवन अगर x प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल टू 3y2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा ये फॉर्म में है। अब यहाँ पे मीन्स इसे मान लेते कि ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा आयोटा लगा हुआ है तो ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो इसे अगर हम रेशनलाइज कर लें, मीन्स कि हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये फैक्टर हमें टर्म सॉल्व होगा और रियल और इमेजनरी पार्ट में ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसे इस तरह से 2 प्लस कॉस थीटा दिस टर्म माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये टर्म से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हम ऊपर में जो टर्म मल्टीप्लाई किए वो नीचे में भी हमारा होगा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पे एक हम फॉर्मूला बना सकते हैं, मीन्स कि इसे मान लेते हैं a है और ये हमारा b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये टर्म हमारा है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा x प्लस आयोटा इंटू वाई ये टर्म चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से। और यहाँ पे इसे हम फाइंड करेंगे
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 इंटू कॉस थीटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा वाई, ये 1 होगी और ये 4 है, तो यहाँ 5 प्लस और ये टर्म बच रही है तो 4 कॉस थीटा। अब ये टर्म आ गया हमारे पास, मीन्स कि हम इसे फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 6 प्लस 3 कॉस थीटा बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा और ये 3 मल्टीप्लाई में दिस टर्म, ठीक है, 5 प्लस 4 कॉस थीटा। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो x की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, मीन्स कि आयोटा इसमें y इक्वल टू ये टर्म है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part, then x equal to 6 plus 3 cos theta by 5 plus 4 cos theta और y equal to 3 sin theta by 5 plus 4 cos theta, ये टर्म हो जाएगा। अब x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो जो हमें प्रूफ करना है देन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इस टर्म को अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या फिर इन LHS भी कर सकते हैं, इन LHS इक्वल टू हमारे पास फैक्टर क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x इक्वल टू हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 प्लस 3 कॉस थीटा वाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 6 प्लस 3 कॉस थीटा वाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू -3 साइन थीटा है, तो माइनस प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म हो जाएगी। वाई यहाँ पे 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस 3 कॉस थीटा और इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -5 माइनस 4 कॉस थीटा वाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये टर्म आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 6 प्लस 3 कॉस थीटा और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई -3 तो -15 और -3 इंटू 4 -12 कॉस थीटा आ जाएगी बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये टर्म होगा। और प्लस यहाँ पे 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा, इस टर्म को इसी तरह से अभी रहने देते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा और -4 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पे टर्म बचेगा। यहाँ पे हमारा 6 है -15 है, ठीक है, तो यहाँ पे -9 हो जाएगी और यहाँ से भी -9 कॉस थीटा, यहाँ पे ये टर्म बचेगा तो -9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वल टू हमारे पास टर्म आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये वाला टर्म, ठीक है, इंटू यहाँ पे -9 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा वाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये टर्म है।
और यहाँ पे प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये भी टर्म मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो और यहाँ पे -9 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर मीन्स की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ -9 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये टर्म कैंसिल होगा तो ये टर्म आएगा, ये टर्म कैंसिल होगा तो ये टर्म आएगा। तो 1 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा ये टर्म हो गया। तो ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है मीन्स कि 0/5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स कि हमें RHS में यही प्रूव करना था इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन है इक्वल टू 0 हमें आना चाहिए और ये हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हैंस दी प्रूव्ड। ठीक, आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रही हूँ। फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ 1/2 प्लस आयोटा इंटू √3/2 होल रेज़ टू दी पावर 3/4 है। सेकेंड है इफ़ x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फ़ा, y इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन बीटा, z इक्वल टू कॉस गामा प्लस आयोटा इंटू साइन गामा एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन दे रखी है। देन प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ये टर्म हमें प्रूव करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।